वेरी इंपॉर्टेंट केस, अभी ट्रेलर इसी का ही दिया था मैंने आपको कि व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन। तो प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन, सीधा एरर बता रहे हैं क्या हुआ। तो आपको वो टेंशन खत्म कर दी ना इन्होंने कि प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स। चलो शुरू से शुरू कर, कह रहे हैं प्रॉफिट सही रेशियो में बट चुके हैं, कह रहे हैं उनको भूल जाओ। A and B are partner sharing profits in the ratio 3:2. Capitals of A and B were 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2019. Profits were distributed. Profits were distributed among the partners without providing 8% per annum interest on capital and salary to B of 12,000 and commission to A of 7,000. देना बोल मैं कुछ भी भूल गए, प्रॉफिट्स गिवन है क्या? तो मतलब प्रॉफिट्स जितने भी थे वो सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए, कोई लेना देना ही नहीं। सीधा एरर पे आते हैं। एरर क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर annum, 8% पर annum इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 5 8 जा पहले तो फर्म ए बी, अब हम दे रहे हैं पार्टनर को 8 4 जा 32। तो फर्म का कितना खर्चा हुआ? सैलरी किसको देनी है? सैलरी टू बी कितनी देनी है? 12,000। तो फर्म का खर्चा 12,000, 12,000। कमीशन टू ए 7,000, फर्म का खर्चा पार्टनर की income। अब इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? फर्म का ये लॉस हुआ, यस और नो? लॉस टू बी borne by A and B in the ratio 3:2। कितना लॉस हुआ? 72 84 91,000। कितने एक्सपेंसेस हैं? 84 91, तो 91,000 का लॉस हुआ। 91,000 का लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेंगे। रेशियो क्या है? 3:2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। पार्टनर से पैसे लेंगे, हम पार्टनर से पैसे लेंगे तो फर्म को मिल जाएंगे 91,000। ए कितने देगा? ए देगा 54,600। बी कितने देगा? 36,400। तो फर्म का तो बैलेंस मैच कर रहा है। ए की अगर बात करें तो ए के डेबिट्स हैं 54,600 47,000, तो इसके लिए हो गया 7,600 डेबिट, 36,400 44,000 44,000, तो 3,600 7,600 ए देगा बी को। A's capital account debited to B's capital account 7,600। जिनके कॉन्सेप्ट्स अभी तक क्लियर है उनके लिए ना ये बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज सच कुछ नया नहीं बता रहे हो। कोई नई कैलकुलेशन नो, एक भी नई कैलकुलेशन नहीं आएगी। जो भी होगा वो जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो वो यूज होगा, बट स्टिल इट इज अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सही सिर्फ उन्हीं बच्चों का हो सकता है जिनका वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसीलिए मतलब आई गेव यू वन एक्स्ट्रा क्लास जस्ट टू कंसोलिडेट, जस्ट टू कंसोलिडेट। यार ये हमारे पास स्कोप नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर 0 है, बी केयरफुल।